नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉडल पेपर में। तो ये मॉडल पेपर नंबर 8 रहने वाला है और इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर के पेपर करा चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अक्टूबर को हमारी एग्ज़ाम नज़दीक, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। और ये मॉडल पेपर नंबर, चलिए मॉडल पेपर नंबर ये 8 है, इसको सॉल्व करेंगे हम एग्जाम से पहले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन रहता है, जो हमारा 50 क्वेश्चन का, उनमें से 50 में से हम 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एज टू एज, जो जैसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं वैसे के वैसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इनको लगाने के बाद में आपको फील हो सकती है कि आपके जितने आपके क्वेश्चन राइट आंसर हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं और आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो। चलिए आज की इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, आपकी आगे भी आपको एग्जाम से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। जो प्रथम सिंचाई परियोजना है कौन सी, देखिए बीएसटीसी में जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, न कि ज़्यादा डीपली में। तो हर एक टॉपिक से हर एक तो क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपके बेसिक लेवल का ही आएगा, ज़्यादा इतना डीपली में नहीं जाएगा। तो प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो गंगनेर सिंचाई परियोजना। इसको 1927 में इसका निर्माण किया गया। कब? 1927 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि भरतरी का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है। देखिए भरतरी का मेला जो कहाँ पे लगता है, ये अलवर में लगता है। कहाँ पे? अलवर में। ये किस संप्रदाय को समर्पित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सभी को बताना है। तो इसका जो भरतरी का मेला ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। किसको? नाथ संप्रदाय को। यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि आप इसको आपको सही सुमिलित करना है। सुमिलित में भी एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स से पक्के आएंगे। तो सुमिलित में से करना है तो कौन सा? देखिए समाचार पत्र, ये सभी समाचार पत्र है और इनका स्थान किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जय हिंद का संबंध किससे है, तो जय हिंद का संबंध है कोटा से। तरुण राजस्थान का संबंध किस स्थान से, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संबंध है ब्यावर से। नवीन राजस्थान का संबंध किससे है, अजमेर से। और पीछे बचा राजस्थान केसरी, तो ये अपने आप हो जाएगा वर्धा से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे सम्मिलित करता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया। देखिए डाकन प्रथा, इसको गैर कानूनी कब घोषित किया गया, तो 1857 ईस्वी, 1853, 1839 या फिर 1841 ईस्वी। तो ये किया गया 1853 ईस्वी में। कब? याद करें ना इसको, 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन की भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध, जोई बांध, सरदार सरोवर या फिर कडाना बांध। तो वो हो जाएगा कौन सा बांध दोस्तों, यहाँ पे जोई बांध हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे? पाली सुमेरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। राणा सांगा मेवाड़ समकालीन था। राणा सांगा मेवाड़ का समकालीन, देखिए ये मतलब किस मुगल शासक के समय ये राणा, इसके मतलब कौन मुगल शासक के समय इसके समकालीन था, तो अकबर था इसके समय, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो कौन था? वो औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ्य साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है। ये कहाँ पर स्थित? कौन सा? श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य है दुर्लभ्य साहित्य का प्रतिम खजाना स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वनस्थली टोंक में स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था, तो किसका था? जय नारायण व्यास का, चांदमल सुराण का, हरिदेव जोशी का, माणिकलाल वर्मा का। इन चारों में से बताना है कि किसका संबंध था, वो तोल आंदोलन से था। तो वो था चांदमल सुराणा का संबंध तोल आंदोलन से था। बी आंसर यहाँ करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। और बीएसटीसी में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो राजस्थान का कौन सा शहर है ये सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भीलवाड़ा, कांकरोल, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन करेक्ट। अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन की बरछान क्या है। बरछान के बारे में बताने की ये क्या है, तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा बरछान एक विशेष आकृति के बालू के टीले हैं। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की, नीचे वाला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है हमारा। चलिए ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो ये जातीय, व्यवसाय, सामाजिक या फिर क्षेत्रीय। तो ढोल नृत्य है, ये एक
क्षेत्रीय ढोल नृत्य क्षेत्रीय प्रकार का एक नृत्य है। डी आंसर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तलवार बंदाई क्या होती है? तो तलवार बंदाई क्या होती है? तलवार बंदाई होती है नए जागीरदार की गद्दी सनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक उत्तराधिकारी शुल्क होता है। यहाँ पे तलवार बंदाई की बात की जाए तो 1 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सीता माता। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में रणथंभौर। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर वन विहार। बताना है आपको कमेंट में कहाँ पर स्थित है। तो और ताल चापर कहाँ पे? चूरू में स्थित है। तो कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल चापर में। कहाँ पे? ताल चापर में। बी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो वन विहार कहाँ पर स्थित है? वन विहार धौलपुर में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। तो कौन सा जिला जिसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान है? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर या फिर टोंक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिला जिसकी आकार है आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में और बार बार रिपीट हो रहा है। तो राज्य के प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। याद रख लेना गुरुमुख निहाल सिंह। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। ये कब बने थे? ये 1956 ईस्वी में बने थे, 1956 से 1962 ईस्वी तक। चलिए राजस्थान का रूणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान है? जो राजस्थान का रूणीचा जो रामदेव जी का मेला है, ये बाबा रामदेव जी का मेला जो रामदेवरा में भरा जाता है, पोखरण रामदेवरा जैसलमेर जिले में। तो ये समाज के लिए किस प्रकार का योगदान है? तो ये एक सांप्रदायिक सद्भावना, न किसी प्रकार की ऊंच भेदभाव ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? जो वन क्षेत्र हैं ये कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? किसमें? राजस्थान में। तो 0.99%, 9.57% या फिर 4.25% या फिर 33%। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा 9.57 यानी कि 9.57%। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है ये गर्दन में पहना जाता है? देखिए ये ऐसा आभूषण बताना है कि गर्दन में तो पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और भारी भी होता है। कौन सा आभूषण है? वो गर्दन में पहना जाता है और लेकिन वो नेकलेस से बड़ा होता है और भारी भी होता है। तो कौन सा होता है? टड्डा होता है, थुस्सी होती है, टणका होता है या फिर सुरलिया होता है। तो राइट आंसर यहाँ की बात की जाए तो कौन सा जाएगा? यहाँ पे ठड्डा नामक आभूषण है। कौन सा? ठड्डा नामक आभूषण। आगे बढ़ते हैं। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला या फिर शेरगढ़ का किला। तो देखिए शेरगढ़ के किले का अन्य नाम भी कोसवर्धन के किले के नाम से ही जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बार बार वापस इसको पढ़ने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इसकी शॉट नहीं ले सकते, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए लेकिन आपको आंसर तो यहाँ पर ही पढ़ कर जाने पड़ेंगे क्योंकि आंसर साथ में है नहीं, तो आप यहाँ से पढ़कर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान में चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो 66 प्रकार के पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में? देखिए पहला एक क्वेश्चन यहीं से बन गया है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो श्री रामचरण जी महाराज। तो ठीक है, तो इसका जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये किस जिले में हुआ था? बीकानेर, टोंक में, अलवर या फिर सोडाग्राम, जयपुर में। तो इन्होंने का जन्म हुआ था सोडाग्राम, जयपुर में हुआ था। जरूरी नहीं है कि जयपुर आ सकता है, जयपुर न भी आ सकता है, सोडाग्राम भी आ सकता है, सोडाग्राम न आ सकता है और जयपुर भी आ सकता है। तो दोनों याद रखते हैं, सोडाग्राम जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की जिस मिट्टी का पीएच है वो 7 से कम होता है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है तो कौन सी मिट्टी कहलाती है? उदासीन, अम्लीय, सारी और उपयुक्त सभी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ ये देखो ये एक पीएच स्केल है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल है, यहाँ पर मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। और यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 14 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेके जो 7 तक का स्केल होती है उसको अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय। और 7 से लेकर जो 14 तक होती हैं उसको बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। और जो 7 होती है, बराबर 7 होती है, उस 7 को कहते हैं उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि
7 से कम है तो इसीलिए वो कौन सी हो जाएगी, अम्ली हो जाएगी। 7 से कम है अम्ली, अगर 7 से ज़्यादा पूछे तो सारी हो जाएगी और बराबर 7 पूछे तो वो उदासीन हो जाएगी। तो बी आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर है कि बिनोटा है। बिनोटा क्या है, तो बिनोटा एक दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ हैं। दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ हैं, क्या है, बिनोटा। सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वेली किशन रुक्मणी री वचनिका और राव जयसिरो चंद इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसको जाता है। देखिए पुस्तकें कौन सी है, 2 वेली किशन रुक्मणी री वचनिका एवं राव जयसिरो चंद इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है डॉक्टर टेसी टोरी को। किसको, डॉक्टर टेसी टोरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है, तो इमारती पत्थर में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा या फिर अलवर। तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, तो सती प्रथा पर भरतपुर रियासत है, धौलपुर है, अलवर या फिर बूंदी। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत है वो अलवर है। कौन सी, 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर सर्वप्रथम लोग लगाए थे, ठीक है, अलवर। आगे की ओर बढ़ते हैं। मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, निम्न में से किसकी समाधि स्थित है। देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है, महाराणा प्रताप की, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को राइट आंसर सोचना है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राणा सांगा हो जाएगा। राणा सांगा की समाधि स्थल है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो दर्रा सीकर में, चूरू में, कोटा या फिर करौली में। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज हमारा अंतिम पूछ गया। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो 30 में से कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर है, आपका क्या स्कोर रह रहा है इस वक्त, ये जानना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि यहाँ पे कहा जाता है तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को, लेकिन यहाँ पे कटारगढ़ को भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग के ही अंदर स्थित हैं। तो ये भी आप सोचने योग्य है। तो फिर फाइनली अगर तो ऐसे ही पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग ही इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस मॉडल पेपर की यहीं पे संपन्न करते हैं। मिलते हैं एक और कल नए मॉडल पेपर के साथ और एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले ही ऑल द बेस्ट। चलिए।